बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। नंबर 2 हमने कर लिया था, अब है नंबर 3 न्यूमेरिकल की। एस 78 ml sample of gas heated from 35 degree centigrade to 80 degree centigrade at constant pressure, what is the final volume? मीन्स अगर 78 ml हमारे पास कोई भी गैस है, उसको हीट किया है 35 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर को उन्होंने कुछ नहीं किया, टेम्परेचर को ही चेंज किया है। सो अगर 35 डिग्री से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाएं कोई भी गैस, तो उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि हीट करने पर गैसेस एक्सपांड होती हैं, बढ़ती हैं। तो अगर टेम्परेचर पहले ये था, बाद में 80 कर दिया, तो 78 ml से उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेटा देख लेते हैं, हमें क्या गिवन है। डेटा में हमारे पास गिवन है वॉल्यूम V1 के फर्स्ट वॉल्यूम, पहले उसके पास वॉल्यूम कितना है? 78 ml है। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर दोनों गिवन है T1। टेम्परेचर 1 क्या है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है T2, मतलब हमने कहाँ तक हीट किया उसको? 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम मतलब V2 क्या होगा? सबसे पहले हम टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना ज़रूरी होता है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए 35 में हम ऐड करेंगे 273। 273 जब हम ऐड करेंगे तो आएगा आंसर 308 केल्विन। इसी तरह 80 के अंदर भी हम ऐड करेंगे 273। 273 को जब हम 80 से ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 253 केल्विन। केल्विन के अंदर ये चेंज हो चुका है। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, लिखे या अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, मीन्स हमें इक्वेशन क्या गिवन है? V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। हमें क्या मालूम करना है? V2 सिंपल। तो हम इसको क्या करेंगे? हमने T2 यहाँ से डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, तो V2 इक्वल किसके हो जाएगा? V2 इक्वल है V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय T2। ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन V2 मालूम करने के लिए। तो अब हम V2 लिखते हैं। V2 इक्वल्स टू V1 हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 78 मल्टीप्लाई T2। T2 क्या है हमारे पास? मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या है? 353। और इसको डिवाइड किससे करना है? होल को डिवाइड करेंगे हम T1 से। T1 क्या है? 308। तो अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 89.3961 मिलीलीटर। मीन्स जब हम फाइन टेम्परेचर को 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 तक ले जाएंगे तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 78 ml से 89 ml तक पहुंच जाएगा। तो V2 हमारे पास क्या है? V2 इक्वल्स टू 89.3961। तो ये हमारे पास आ गया है V2। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा आप लोगों को, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक और सिंपल से न्यूमेरिकल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।